मशीन का खाता बनाओ लास्ट। मशीन की एक ही एंट्री है, टू साइड में आएगी टू बैंक। टू बैंक लिखो, बाय बैलेंस शीट कर लो मशीन परफेक्ट। चलो, और ये होने के बाद हेडिंग लिखो ट्रायल बैलेंस। अब लिखो ट्रायल बैलेंस, और जो लिस्ट मैंने आपको शुरू में बनवाई थी 11 नाम की लिस्ट में से वही लिस्ट सेम बनेगी। हेडिंग लिखो ट्रायल बैलेंस, इधर लिखो पर्टिकुलर्स, इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। और पर्टिकुलर्स में जो 11 नाम लिखा थे मुझे लिख दो सर, वो सारे 11 नाम कौन से लिस्ट पर, ये सारे कितने 12 नाम थे, नाम लिख लो सारे। कुछ नहीं, डेट की जरूरत ही नहीं है, पर्टिकुलर लिखो, पूरे जो 12 नाम थे वो लिखो पहले। और 12 नाम लिखो लिखा है लिस्ट में सारे। क्लियर? अब लिस्ट बनाओ, दो कॉलम पर डेबिट और क्रेडिट, लाइन खींच के डेबिट और क्रेडिट। अब ये चेक करो, जो जो खाते अपन ने शुरू से बनाए थे, कैश, कैपिटल, परचेज, सेल, हर खाते में तो क्वेश्चन खत्म हो गया था, तो मैंने आपको अलग से डू और बाय लिखवाया था। पहला देखो खाता, पहला खाता है कैश का, खत्म हो गया था। मैंने नीचे क्या लिखाया था अकेले में, टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस में टू कौन साइड होती है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होती है ना, तो 377 का फिगर डेबिट में डालो। तो कैश खाता लिखा है ना आपने, तो डेबिट में डालो 377। चलो अब कैपिटल देखो, बाय साइड की बोला, बाय साइड नहीं अपन क्वेश्चन तो खत्म हो गया था, उसके बाद अपन ने क्या किया था, कैश का खाता खत्म हुआ था बाय बैलेंस सीडी पे, बीडी बीडी देखो उसमें टू में थी ना, इसलिए जितने भी, सुनो एक मिनट यहाँ देखो, मैं देखिए खाते बन गए, टोटल कर दिया, टोटल करने के बाद मैंने क्या लिखा है, अगर टू में लिखा है तो वो डेबिट का माना जाएगा, अगर बाय में लिखा है तो ये जो अकेले में लिखा है ना मैंने बाय और टू बीडी लिख के, ये डिसाइड करेगा डेबिट है या तो फिगर लो फटाफट, डेबिट के डेबिट में, क्रेडिट के क्रेडिट, कैश का तो डेबिट में भरेंगे, कैपिटल का क्रेडिट में भरेंगे। परचेज का देखो मैंने कहाँ लिखा है कि 80 इतना मत तसल्ली करना कि हाँ मैंने ऐसा नहीं किया, परचेज खाते में टू बैलेंस शीट से एंट्री हुई,
6,55,000 आना चाहिए। सही है सर। कि दोनों का इक्वल आ रहा है 6 लाख। आपकी होगी करनी। अब आप देखिए दोनों के साइड में 6,55,000 आना चाहिए। आ गया? अब दोनों का हो जाएगा। अब मजे की बात ये समझो, हमने धंधे की शुरुआत कितने पैसे से की थी? 6,55,000। बट पूरे साल में अपन ने 6,55,000 की लेन देन करी। डेबिट मतलब खर्चा हुआ, पैसा गया, वो भी आ गया, जितना गया उतना आ भी गया। अगर आ गया 6,55 आया दोनों का टोटल 6,55,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 लाख रुपए को 655। अब ये सोचिए मैंने उनको 10 रुपये दिए, मैंने इनको 10 रुपये दिए, ठीक है, खर्च 10 का ही। इन्होंने क्या किया, उस 10 में से 5 रुपये आपको दिए, 5 रुपये इनको दिए, फिर वो 5 रुपये आपने तो वापस कर दिए। तो मेरा ही 10 रुपये का नोट था जो आप लोगों में घुमा। टोटल कितना बिजनेस हुआ? 10 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 5 रुपये, यानी 30 रुपये का बिजनेस। शेयर मार्केट और बैंक ऐसे ही कमाती है। पैसा तो सिर्फ एक बार ही आता है, और जितना ज़्यादा उससे आप घुमाओगे। अपन ने इकोनॉमिक्स में 4 नाम पढ़े थे, प्रोडक्शन, माल को बनाना, फिर कंजम्पशन से यूज करना, फिर उस पैसे को इन्वेस्ट करना, एक्सचेंज लेन देन करना, और बांटना। जितनी बार वो पैसा घूमेगा उतनी बार ये नंबर ज्यादा। ये जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे खत्म हुआ। तीसरा चैप्टर था अकाउंट्स का आपका, ट्रायल बैलेंस। अब बात ये है, ये देख लिया डेबिट वाले और क्रेडिट वाले। अब इस सभी नामों को 2 हिस्सों में बांटना है। एक तो बनेगा आपका ट्रेडिंग खाता। ये ऐसा खाता है जो फैक्ट्री में हुए खर्चे को देखता है कि फैक्ट्री में आपने क्या क्या खर्चे करे। तरीका वही है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब इसका परफॉर्म आउट हुआ। ट्रेडिंग खाता कब बनता है? जब आप या तो कोई सामान बनाते हो या सामान खरीद के बेचते हो। तो ओपनिंग स्टॉक, आपने धंधे की शुरुआत कितने पैसे, कितने सामान से करी, परचेज कितनी करी आपने एक साल में, और उस परचेज में से कितना सामान आपने वापस कर दिया। फिर जो सामान आप लाए उसको लाने का खर्चा, फ्राइट, सामान को लाने का खर्चा जिसे बोलते हैं कैरेज, इनवर्ड, जो गाड़ी सामान लेके आती है उसे। अब सामान लेके आ रही है गाड़ी, तो टोल नाके का जो खर्चा होता है, ऑक्ट्रॉय कहते हैं उसे, टोल टैक्स। अगर आपने फॉरेन सामान मंगाया है तो फॉरेन से सामान मंगाने पे टैक्स लगता है, कस्टम ड्यूटी, और फॉरेन से मंगाया। उसके बाद सामान आ तो गया, उसको चढ़ाना उतारना भी तो पड़ेगा ना, लोडिंग और अनलोडिंग का खर्चा। फिर अब सामान आ गया। अब 2 शब्द हैं इंग्लिश में, वेजेस और सैलरी। वेजेस यानी हाजिरी जो दिन के हिसाब से मिलती है, सैलरी महीने के हिसाब से। फर्क ये है, वेजेस कब मिलती है? जब आदमी फैक्ट्री में काम करता है, और सैलरी मिलती है ऑफिस में काम करने। ये खाता फैक्ट्री के लिए बन रहा है, तो 2 वेजेस एंड सैलरी। अगर आप सैलरी दे रहे हो ठीक है, बट पहले वेजेस का नाम आएगा। ये सारे खर्चे फैक्ट्री में होते हैं। 2 फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा, फैक्ट्री की बिजली, फैक्ट्री का पानी, वो सब। और डायरेक्ट खर्चे जो माल बनाने से जुड़े थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे आपको मशीन चलानी है, मशीन चालू नहीं, तो मशीन को चालू करने के लिए आप 100 रुपए का तेल लेके आ गए, डायरेक्ट खर्च। जो खर्चे किससे जुड़े हैं? फैक्ट्री से। ये सब टोटल मानो। इधर क्या लोगे? सिर्फ 2 चीजें, बाय सेल्स, कितने का माल बेचा, रिटर्न, और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये खाता बिजनेस का सबसे बेसिक खाता है। इस एक खाते को देख के ये पता चलेगा कि साल भर में माल खरीदा कितने का, बेचा कितने का। कुल मिलाकर धंधे का मतलब होता है खरीदना और बेचना। जिस चीज की डिमांड है वो आप पता करें, पहले खरीदो कम रेट में, और आप जितने भी खर्चे कर रहे हो, जो आपने करे, गाड़ी का खर्चा, सामान को मंगाना, टोल टैक्स, कस्टम, वो सब खर्चों में ऐड हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसे हिंदी में कहते हैं सूखा मुनाफा। और अगर नहीं कमाया तो लॉस हो जाएगा।
ये रियल मुनाफा नहीं है, ये ऊपर ऊपर का मुनाफा है जो आपने सामान को बेच के कमाया। अब इसके बाद जो आपने खर्चे, जैसे ये सारे खर्चे तो गए अपनी फैक्ट्री में। अब एक आदमी ऑफिस लेके बैठेगा, ऑफिस की बिजली, ऑफिस का पानी, कंप्यूटर का खर्चा, स्टेशनरी मंगाई, पेन पेंसिल मंगाए, चाट पकौड़ी खा ली, चाय पी ली, जो गाड़ी उसने यूज करी, वो सारे खर्चे सेकंड वाले खाते में आएंगे प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये ड्रॉप पड़ेगा ट्रेडिंग का 10 मिनट और है, ये कब खत्म हो जाएगा, इससे अब फ्री हो जाएगा। कल फिर एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो 15 नंबर में आएगा। जैसे कंसाइनमेंट का मैंने क्वेश्चन कराया था आपको बड़ा वाला, संडे लो आराम से खाओ पियो घर जाकर, बट ये काम पूरा करोगे। एक सिस्टमेटिक कॉपी रखना, जैसे पूरे अपने अकाउंट्स के ये देखो तो आपका यूनिट 1 पूरा हो गया इस तरह से। ट्रेडिंग अकाउंट, और ये नाम फिक्स है, इस नाम के अलावा नया नाम आएगा नहीं। एक लिस्ट आपको मिलेगी 20-30 नाम की, ये नाम छांट लेना उसमें से बस। ये तो है अपनी क्रेडिट साइड, पैसा आपने कमाया, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आपने कमाया बोलिए, ग्रॉस प्रॉफिट ये दिखाता है धंधे से कितना कमाया। एक आदमी सिर्फ धंधे से नहीं कमाता है, वो ब्याज कमाता है, कमीशन कमाता है, रेंट कमाता है, जितनी भी उसने कमाई करी है वो सब यहाँ आ जाएगी प्रॉफिट ऑन सेल। और जो डिस्काउंट उसने मिला है बाय डिस्काउंट रिसीव, तो एक आदमी से मैंने 10 लाख का सामान खरीदा, मैंने उसे 10 लाख एक साथ पे कर दिया, तो उसने बोला 10 लाख एक साथ पे कर रहे हो, 50,000 की आपको छूट है, तो 50,000 याद रखेंगे आप बाय डिस्काउंट रिसीव, कितनी छूट आपको मिली 10%। ये वो सारे फायदे हैं जो आपने बिजनेस में कमाए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कमा लिया, इंटरेस्ट, कमीशन, जो जो आपने कमाया है धंधे के अलावा वो सब यहाँ चाहिए, ठीक है। और जितने भी खर्चे आपने करे हैं वो सब 2 में आ जाएंगे। तू बता खर्चे लिखना,
खर्चे आप लेके चलते हो साल वो सारे यहाँ हैं। देखो सर, एक छोटे से धंधे में तो कोई खर्च तो होते हैं, सैलरी, बिजली, कन्वेंस है ना, आपके आने जाने का भाड़ा जिसमें आप आते जाते हो, कैरेज आउटवर्ड, बाहर जाने वाली गाड़ी जो सामान लेके गई थी, सेलिंग का खर्चा, बेचने का खर्चा, प्रिंट करने का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, टेलीफोन, इंटरेस्ट पेड, डिस्काउंट पेड, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, घटा खा लिया आपने, खाने पीने का खर्चा, लगभग सारे आ चुके हैं इसमें, छोटे मोटे खर्चे। Miscellaneous. अगर कुछ छूट गया हो उसके वर्ड है मिससेलानियस, जो खर्चा छोटा मोटा था पता नहीं था, मिससेलानियस एक्सपेंसेस। एक वर्ड है सन्ड्री, SUNDRY, सन्ड्री। जब हाँ, जब किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं बताओ, भाई यार 100 रुपये लेके गया था, 80 रुपये का तो हिसाब मिल गया, 20 रुपये का हिसाब नहीं मिल गया, तो सन्ड्री में डालो, छोटा मोटा सन्ड्री मतलब छोटे मोटे सारे आ गए, तो ये खर्चे आ गए, और लास्ट में उसको एंड कर देना टू नेट प्रॉफिट। बस 90% तो चांस है कि आपने कमाया होगा नेट प्रॉफिट, नहीं कमाया तो बाय नेट लॉस, क्वेश्चन खत्म। बस ये फैक्ट्री का खाता है और ये ऑफिस में होने वाले सारे खर्चे,